लास्ट ब्लॉग में मैंने बोला था कि कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ से सनलाइट इधर से पड़े और अपन पूरा बैकग्राउंड का सिनेरियो ले सकें, तो अपन ने पॉइंट ही चेंज कर दिया। अब सब दिखेगा इसमें अच्छे से, साफ साफ, प्यारा प्यारा। जो लड़ाई हुई इंडिया चाइना की, तो अब आपका क्या कहना, क्या होना चाहिए? देखो, क्या होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए अब इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को ये करना चाहिए कि पहले तो चाइना के साथ सब सारे रिलेशन तोड़ देना चाहिए, ये तो पहली बात। और दूसरी बात क्या है ना, जैसे चाइना कुछ मतलब गलत काम करते हैं, हमको ही गलत काम करना पड़ेगा, कोई गलत चीज़ को हटाने के लिए गलत काम ही करना पड़ेगा, इसे साजिश करना पड़ेगी। चाइना मतलब क्या होगी, दबके रहना चाहिए हमारी पर इंडिया से, ओके। और चीज़ क्या है ना, वो तो चाइना वाले तो गधे ही होते, मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट बोलता हूँ, चाइना में जाके बोल दो उनके चाइना में लैंग्वेज में, वो गधे ही हैं, वो कभी आगे आके युद्ध नहीं कर सकते हैं हमारे साथ। तो हम इसलिए कि युद्ध को घोषणा कर देना चाहिए, जब भी करेंगे ना वो भाग जाएंगे। तो जैसा कि बागी सर ने बोला, काफ़ी सारे लोगों की सेम फीलिंग्स हैं, बट व्हाट इज़ माय टेक ऑन दिस कि एटलीस्ट लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़ाई हुई तो अगर आप हर पॉइंट से देख लें, इकोनॉमिकली देख लें, अपन काफ़ी साल पीछे चल जाएंगे। अपना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है लॉकडाउन में, टेक्निकली अपन 15 से 20 साल पीछे आ चुके हैं, और अगर अब अपन ने वॉर इनिशिएट कर दी, वो भी चाइना जैसी कंट्री के साथ, तो अपन को रिकवर होते होते शायद 30 से 35 साल लग जाए इस रिसेशन से। और सेकेंडली बहुत सारे लोग रिकवर भी नहीं हो पाएंगे, हो सकता है बहुत सारे डिप्रेशन और सुसाइडल देखने को मिले। सेकेंडली अपने लिए बहुत इजी होता है ये बोलना कि लड़ाई पे चले जाओ, क्यों भागी सर? लड़ाई कर देनी चाहिए चाइना से? हाँ, पूरा कर दो, लड़ाई कर दो, थोड़ा उड़ा दो, एक बार लड़ाई तो करो। ये बोलना बहुत आसान होता है, बट आपको पता होगा जैसे ऐसा गेम है जिसमें दो पार्टी जब खेलती हैं तो बहुत सारे प्यादे होते हैं, वो राजा को बचाने के लिए खेलते हैं। तो प्यादे जो होते हैं शहीद हो जाते हैं, हाथी घोड़े वजीर सब शहीद हो जाते हैं सिर्फ राजा को बचाने के लिए। तो अगर हमने वॉर इनिशिएट करी तो हो सकता है हम 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख सैनिक मार दें चाइनीज़ आर्मी के, बट ध्यान रखिए अपने भी सैनिक मरेंगे, अपने भी सोल्जर मरेंगे, और कहीं ना कहीं आप उनकी फैमिली के बारे में सोच कर देखिए कि उन पर क्या बीतती होगी। जैसे अपन लोग बोलते हैं कि वॉर हो जानी चाहिए, जिनके फैमिली से कोई मिलिट्री में है या कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है, कोई एयरफोर्स में है, जैसे ही उनको सुनने को मिलता है कि लड़ाई होने वाली है, उन पे क्या बीतती होगी एक बार सोचिए। क्योंकि उनके घर का एक सदस्य बॉर्डर पे है, आपके लिए लड़ रहा है या लड़ने वाला है, और पता भी नहीं है उनको कि वो वापस आएगा या नहीं। तो इट्स वेरी मच इजी टू से कि लड़ाई कर देनी चाहिए, बट मेरी नज़र में लड़ाई सल्यूशन नहीं है, इसमें अपन को बहुत लॉस है। एकमात्र जो ऑप्शन अपने पास है वो यही है, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। ये एक ऐसा हथियार है, अगर हमने उनकी इकनॉमी तोड़ी, दैट इज़ द मेजर इम्पैक्ट वी कैन लेट ऑन चाइनीज़। इससे बड़ी चीज़ हम उनको दे नहीं सकते। अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो 2 चीज़ें होंगी। पहली बात, उनका इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हो सकता था अच्छा पॉजिटिव साइड पे, वो नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंडली, अगर हमने उनके प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करे तो धीरे 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 बाकी के भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो चाइना में इस्टेब्लिश हो रखे हैं अदर देन चाइनीज़, वो भी इंडिया को मूव करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया वाले चाइनीज़ मैन्युफैक्चर करी चीज़ नहीं खरीदते। तो इंडिया का इकोनॉमी भी और ग्रोथ करेगा, यानी डबल ग्रोथ दिख रही है। एक तो आप इंडियन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, दूसरा बाहर के मैन्युफैक्चरर्स भी इंडिया में आ रहे हैं रेदर देन चाइना। तो इंडिया को जॉब भी मिलेगा, इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म भी मिलेगा पॉजिटिव साइड पे। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। हमारी ब्लॉग में एक बार आया था कि टिकटॉक वीडियो जो होता है ना, उसको बंद कर दो, ब्लॉक कर दो और अनइंस्टॉल करो, ओके। आज तो कौन किया है? कोई एक भी नहीं किया है। उसको और चला रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं। उसको पहले बंद करो, उसी आप वजह से वो कितना इनकम कर रहा है, ओके। इसलिए क्या करो, उसका सारे सामान हो जा रहे, सारे जो भी उसका चीज़ आ रहा है हमारे इंडिया को, पहले बंद करो। भागी सर, आपके पास फ़ोन कौन सा है? देखो, मेरा फ़ोन ओप्पो है, ये चाइनीज़ फ़ोन है, लेकिन ये क्यों मेरे पे हाथ आया? क्यों ना ये चीज़ जो इंडिया में बेचते हैं ना, तब भी हमारे हाथ को आता है। जब बेचा नहीं जाएगा तो हम हाथ को कैसा आएगा? तो बिजनेस पहले बंद करो। एज यू कैन सी कि आज सोलर एक्लिप्स है,
तो धूप थोड़ी कम ही दिखाई पड़ रही है, पता नहीं क्यों, जैसे कि धूप का शेड कम हो गया हो। ये सन है, उसके ऊपर कोई आदमी क्या कर रहा है, कवर करके जा रहा है। ये देखो Oh, this dog looks more depressed than everyone else in this world. ऐसा क्या हुआ इसके साथ? क्या इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई? से फिसलते 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 अब हम यहाँ इस पॉइंट तक आके बैठ गए कि यहाँ से पहाड़ी बस इतनी दूर है, ऐसे 3-4 मंजिल ऊपर, इतना डाउन साइड पर आ गए हम। रीज़न बिंग वेरी सिंपल कि वहाँ पर लोग इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए थे, दूसरे पॉइंट पे गए, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आने स्टार्ट हो गए। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम नीचे उतर के अलग से बैठे हुए हैं ताकि हम अफेक्टेड नहीं हो जाएं। ऑल्दो हमारी सिटी में एक भी केस नहीं है लकीली रिपोर्टेड, बट पास में जो छोटी सी सिटी है उसके अंदर भयंकर है और हम नहीं चाहते कि वो हमको भी हो जाए जिसका नाम नहीं लिया जाता। आई विश मैं आप लोगों को भी यहाँ पे ला के बिठा के पॉइंट दिखा सकता है, ये सब पॉइंट्स जिस पे हम आते हैं, बट फ़िलहाल तो आप वहीं से एंजॉय करिए। एक्चुअली हमको भी ये सब पॉइंट्स पता नहीं थे, ये नेचर की ब्यूटी जो है बुल्ढाना की हमको भी पता नहीं थी, ना सिर्फ सर को पता थी, ना छोटे सर को, ना मुझको। ऑलमोस्ट 1 साल निकलने के बाद वी रियलाइज़ कि नहीं, बुल्ढाना में भी कुछ जगह हैं जहाँ पे हम जाके बैठ सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। 1 साल के बाद ही इमेजिन कर सकते हैं हमने 1 साल क्या किया। उसके बारे में ना बात करें तो ये अच्छा है, हमने 1 साल क्या किया। हाँ, वैसे एक आदमी है जो आपको बता सकता है हमने 1 साल क्या किया, उसका नाम अवनीश सोमवंशी है, मगर वो भी हमारे साथ है नहीं, मतलब इस दुनिया में है बट हमारे साथ नहीं है। जब थोड़ा यहाँ पे क्राउड कम हो जाएगा तो हम ट्राई करेंगे कि उस पॉइंट पे आपको ले जा पाएँ, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है और बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो पहाड़ी एक ही है, मतलब एड़ी क्या एक तो नहीं है, रेंज ऑफ माउंटेन्स कह सकते हैं या हिल कह सकते हैं अपन इसको, कि डैगन प्लेटू है ये, बट वहाँ से जो व्यू आता है ना वो अलग ही है, देखने में मज़ा आता है। आखिरी बार मैं वहाँ पे 2018 में गया था, तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। वहाँ चलेंगे अपन बहुत जल्दी, जूते पहन के आऊँगा मैं, फिर भागते हुए जाऊँगा। यूजुअली मैं अपना ब्लॉग जो है वेडनेसडे मॉर्निंग तक अपलोड कर देता हूँ या फिर रात तक, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ भाई मेरा ब्लॉग आने वाला है। बट आज ब्लॉग जो है थोड़ा लेट आएगा। लास्ट कपल ऑफ डेज जो थे बहुत स्ट्रेंज थे। पहले तो हमारे छत का गेट टूट गया, फिर हमारा फ्रिज ख़राब हो गया, और फिर कुछ ऐसा हमारे क्लोज्ड वंस में से एक जिसको हमने खो दिया रिसेंट में। पता कर बड़ा अजीब लग रहा है कि रीज़न वही था जो सुशांत का था, डिप्रेशन। तरीका भी, ज़रिया भी वही था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सबसे सैड चीज़ पता है आपको क्या है, कि लोग अभी भी सोचते हैं कि डिप्रेशन बात करने से ठीक होता है। I mean, अगर आप डिटेल में उतरेंगे कि डिप्रेशन क्या है, तो एक न्यूरोटिक कंडीशन है डिप्रेशन, और जो मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल इलनेस में काउंट होती है। और 360 से ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेस होती है। अपन को सिर्फ 1-2 नाम पता है, डिप्रेशन। किसी को कुछ भी हो अपन टिका देते हैं, यार ये डिप्रेशन में, कुछ भी हो डिप्रेशन में। हो सकता है डिप्रेशन नहीं हो, कोई और मेंटल डिसऑर्डर हो, कोई और मेंटल इलनेस। मैक्सिमम लोगों को क्या है, एक ही बात बोलनी आती है, यार ये डिप्रेशन है, और ये बात करने से ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर बात करने से ठीक हो रहा होता ना, तो इतने सारे साइकेट्रिस्ट और इतने श्रिंक और इतने सारे थेरेपिस्ट होते नहीं इस दुनिया में, अगर हम लोग ही ठीक कर सकते होते उस चीज़ को।
मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, अगर आपको खांसी जुकाम बुखार होता है तो क्या आप अपने दोस्त को फ़ोन करके बोलते हो अरे अरे मुझे खांसी जुकाम बुखार हो गया, या फिर आप उसका नोटिस बोर्ड बना के लगा देते हो, पोस्टर बना के व्हाट्सएप स्टोरीज पे, फेसबुक पर, अरे अरे मुझे बुखार हो गया, नहीं लगाते ना। तो अगर आप सराउंडिंग में ऐसा कोई इंसान देखते हो जिसको लगता है कि डिप्रेस है या सैड है, तो आप डॉक्टर मत बनो, और ना ही आप खुद के केस में बनो कि आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आप डिप्रेशन में, किसी को भी नहीं पता चलता। डॉक्टर्स इसलिए ही बैठे हैं, आपको खांसी जुकाम बुखार होता है तो आप चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको दवाई देता है और आप ठीक हो जाते हो। सेम डिप्रेशन और अदर मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ और इलनेस के साथ, अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, आपस में दोस्तों से बात करके कुछ भी नहीं निकलने वाला। अगर आपका इलाज दोस्ती कर लेता तो फिर वो साइकेट्रिस्ट नहीं बन जाता। कोई भी बीमारी हो उसको प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, ना कि सिर्फ थेरेपी की। बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं जो हम नहीं समझते। हर केस में डॉक्टर जो होता है साइकेट्रिस्ट तो अलग चीज़ सजेस्ट करता है, कभी मूड चेंज करने की दवाई देता है, कभी सोने की दवाई देता है, कभी थेरेपी बताता है, कभी शॉक बताता है, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है उस चीज़ का। मगर हम इंडियंस क्या हैं, दो चीज़ में बहुत वीक है, एक कि एक्सेप्ट करें कि वो डिप्रेशन है, और दूसरा उसको सही डायरेक्शन में ले जा रही है। पहले तो लोग मानते नहीं कि आप डिप्रेस्ड हो, खुद ही नहीं मानते, दूसरे क्या मानेंगे, और मान भी गए तो सोचते हैं कि पेरेंट्स डांटेंगे कि ये कोई बीमारी नहीं होती, टाइम पे सोकर उठा करो सब ठीक हो जाएगा। टाइम पर सोकर उठने से कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, बट आपकी हर चीज़ सही नहीं हो सकती। तो अगर आपको लगता है आपके सराउंडिंग में आप अगर सैड फील कर रहे हो कंटिन्यूसली, या कुछ ऐसा फील कर रहे हो जो डिप्रेशन से रिलेटेड है, तो बेटर है rather than contacting anyone other than else, rather than reaching out anyone other than psychiatrist, तो उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि किसी और से बात करने जाओ ही मत, सीधे साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। उसकी जॉब वही है, आप लोगों को ठीक करना जो डिप्रेस्ड है। क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार, जो लोग चले जाते हैं वो चले जाते हैं, पीछे छोड़ जाते हैं कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या वजह रही होगी। फैमिली छोड़ जाते हैं अपने पीछे, लोग छोड़ जाते हैं पीछे, क्वेश्चन करते रहते हैं उन चीज़ों को। वो ग्रीफ, वो सैडनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो दूसरे को डिप्रेशन में डाल देती है। यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं, डिप्रेशन ऐसे फाइट करो वैसे करो। अरे भाई सब डॉक्टर हो क्या? डिप्रेशन फाइट करने के लिए डॉक्टर है ना, उसके पास जाओ। मगर नहीं, उसके पास नहीं जाना, पड़ोसी क्या कहेंगे, पापा मम्मी क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। अरे तुम उनके लिए जीते हो या खुद के लिए? क्योंकि डिप्रेशन का एंड तो सबको पता ही है क्या होता है। उस एंड तक पहुंचने से बेटर है डॉक्टर को जाके दिखाएं। कोई सा भी मेंटल डिसऑर्डर हो दोस्तों, क्योर हो सकता है अगर हम सही जगह जाएं और सही प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, तो कुछ भी सही हो सकता है। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो मुझे बताइएगा इन फॉर्म ऑफ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करके, अगर आप नए हैं तो। और ऐसे बने रहिए, अपनी जर्नी बहुत बड़ी है, मैं कहीं नहीं जा रहा और ना आपको कहीं जाने दूँगा।